नमस्कार दोस्तों, मैं स्टाक एमजेफ अकेडमी देवराटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये सीरीज हम स्पेशल एसएससी और रेलवे वाले बच्चों को समर्पित है। और एसएससी और रेलवे में वो बच्चे जिनकी एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रही है, हम पिछली ईयर में जो एसएससी में आए जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे और ये सीरीज लगातार चलने वाली है। यानी ये जो हमारी सीरीज है ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं, यानी उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उन विद्यार्थियों के लिए अपनी महत्वपूर्ण सीरीज है और लगातार हम इसको लेकर के आएंगे और क्वेश्चन इसमें स्पीड से करेंगे। ज़्यादा कुछ हम लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो हम बहुत अच्छा लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है। वेंकट है वो अपनी आय का 65% खर्च कर देता है और प्रतिभा है 1100 रुपये बचाता है। तो उसका मासिक खर्च 2 दशमलव तक निकालना है। यानी करना क्या है कि उसका मासिक खर्च ही आपको निकालना है। क्या निकालना है? मासिक खर्च, जो कितना आपके पास 65% है। टर्निंग पॉइंट पर्सन का ये है कि मासिक खर्च कितना उसका 65%। देखो, जो वेंकट है उसकी आय है, आप इसको 100 मान लो। कितना मान लिया? 100। ठीक है। अब 100 में से इसने खर्च कर ली और बचा दी, यानी ये 65% तो इसने क्या कर दी? खर्च कर दी। और 35% की क्या कर दी इसने? ये बचत कर ली। ये तो है। और बचत उसने रुपये में कितनी की है? 1100 रुपये की। यानी ये जो 35% है वो किसके बराबर हो गया? 1100 के बराबर हो गया। ठीक है। अब यहाँ से 1% निकालना, तो 1% हो गया आपका 1100/35। निकालना क्या है? मासिक खर्च निकालना है। उसका खर्च कितना है? 65%। यानी 65% यहाँ से क्या कर दो आप? गुणा कर दो। अगर कुल निकालना होता तो 100 से गुणा कर लेते। ये 5 के से 7 बार, ये 5 के से 13 बार। इनको गुणा करो। 00 00 13 और 13 और 1 14/700। भाग लगाओ। 7 दूनी 14 और 0 7 चौक 28, 2 बच गए 2, 2042। ये रहा 2042.85। तो वेंकट का मासिक खर्च है वो कितना है? 2042.85 रुपीज। ये वेंकट का क्या है? खर्च है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक संख्या है, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। यानी इसमें पहले 5% की वृद्धि हुई, उसके बाद में 20% की वृद्धि होगी, तो मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि ये पूछा है। मूल संख्या 100 है। कितनी है? 100। उसमें 5 की वृद्धि हो गई तो वो बन गई 105। वो बन गई 105। फिर उसके अंदर 20 की वृद्धि हो गई तो वो बन गई 120 और अपवर में कितने? 100। ठीक है। बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल हो गई। ये 5 के पहाड़े से 2 बार और ये 5 के पहाड़े से 21 बार, ये 2 के पहाड़े से 6 बार। 26 को 21 को गुणा करो 126। वो संख्या 100% थी, बढ़कर कितनी हो गई? 126 हो गई। यानी कितने की वृद्धि हुई इसके अंदर? 26% की वृद्धि हो गई। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी इस प्रकार अगर कोई संख्या में वृद्धि होती है तो उस संख्या को 100 मानो, वृद्धि हो तो जोड़ दो, अगर कमी हो तो उस संख्या में क्या कर दो आप? उसको घटा दो। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। यानी ये प्रतिशत की अच्छी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या में घटाया जाए, यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या में घटाकर तो वो संख्या 70% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 70%। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में ये पूछ रहा है कि 2 संख्या आपको दी हुई है। कितनी संख्या है? 2 संख्याएं आपको दी हुई है। अब 2 में से क्या करना है कि 20% है, पहली संख्या 20% है, वो दूसरी में से घटाएंगे तो वो संख्या 70% हो जाएगी। देखो कैसे करना है। जैसे मान लो आप कि ये संख्या पहली है और ये संख्या दूसरी है। समझना इसको बोलेंगे अक्ष मान लिया, इसको मान लिया वाई। ये तो है। इसका 20% निकालो तो अक्ष गुणा 20/100, ये आ गया 2/10। ठीक।
दूसरी y है, इसमें से घटाएंगे तो ये संख्या 70% हो जाएगी, यानी y माइनस 20%, तो 20% आ गया इसका 2/10 x बराबर ये बचेगी 70/100 किसका, दूसरी संख्या का। ठीक है, ये बिंदु से बिंदु क्या हो गई, कैंसिल। अब यहाँ से देखो इसका लघुत्तम आ रहा है 10, कितना आ रहा है 10, 10 लघुत्तम से गुणा कर दो, ये बचेगा 10y, ये यहाँ से कैंसिल तो ये 2x और यहाँ से बचेगा ये कितना 7y, ये y इधर आ जाएगा तो ये बचेगा 3y बराबर 2x, 3y बराबर 2x। तो देखो x अनुपात y, x का मान यहाँ कितना है 3 और y का मान यहाँ कितना है 2, यानी 3:2। उन संख्याओं का अनुपात कितना है 3:2, तो 3:2 कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी तीसरे प्रश्न में आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका आंसर आ गया आपके पास ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, यानी एक गांव है उसकी वर्तमान जनसंख्या 1000 है, उसकी जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की, 10% की। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, ऑप्शन आपके सामने 1331, 1500, 1100 और 1210 ये पूछा है। देखो वृद्धि कितने की है, 10 की, वृद्धि हो 100 में जोड़ दो, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1000 हो गया गुण। अब देखो 100 में जोड़ेंगे तो आएगा 110, कितना आएगा 110 बटे में कितना 100, तो देखो ये 3 साल तक है तो 3 हो गया, तो बिंदु से बिंदु हमारी क्या होगी कैंसिल। तो 11 की क्यूब होती है अपने पास 1331 और 10 की क्यूब होती है अपने पास 1000, तो 1000 से 1000 क्या हो गया कैंसिल, आ गया 1331, कितना आ गया 1331, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। यानी ये भी एसएससी वाइवा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी स्पेशल और रेलवे स्पेशल ये अपनी क्लासें रहेंगी, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपी हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये अपनी क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है। आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी इस क्लास के बारे में यहाँ पे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें लिखा हुआ है कि एक संख्या है उसमें पहले 5% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके बाद उसमें 15% की वृद्धि और कर दी, तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। यानी कोई भी संख्या मान लिया 100 मान लिया, उसमें पहले 5% की वृद्धि कर दी तो वो संख्या बन गई 105, ये पकड़ ली। उसके बाद उसमें 15% की वृद्धि और कर दी तो ये कितना बन जाएगा 115 और बटे में कितने 100, ये लो आपका आंसर। देखो ये 5 के बाद ऐसे कटेगा कितनी बार 20 बार, ये 5 के बाद ऐसे कितनी बार 21 बार, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम 5 के बाद ऐसे 4 बार और ये 5 के बाद ऐसे 23 बार, इनको मल्टीप्लाई करो आप तो अपने पास क्या आएगा 23 1 23 और 23 दूनी 46, तो कितने हो गए 48 बटे 4, लगाओ भाग 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 7 तो 28 और ये 28, 2 बच गए 5 ये। तो देखो वो संख्या 100 थी, 100 बढ़कर कितनी हो गई 120, यानी उसमें वृद्धि हुई वो कितनी हुई टोटल 20.75% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, 20.75, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। यानी ये है वृद्धि हो 100 में जोड़ो और कमी हो तो 100 में क्या कर दो उसको घटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, प्रश्न नंबर 6 ये बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16% और 30% कम है। दो संख्या आपको दी हुई है जो तीसरी संख्या से 16% और 30% क्या है कम। तो देखो करना क्या है वो देखो, 3 संख्याएं हैं जिसे लिख दिया, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी, तीनों संख्या हो गई। अब इस तीसरी को आप 100 मानो, यहाँ से क्या मानो 100। अब तीसरी से ये तो है 30 कम यानी 70 बच गई, ये 16 कम है यानी 84 बच गई, ये बच गई। पूछ क्या रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो करना क्या, देखो ये दोनों संख्या ये कटेंगी, 14 के पढ़े से 6 बार और 14 के पढ़े से 5 बार, यानी 6:5, 6:5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यानी ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है वो देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, देखो इसमें क्या आंसर रहेगा, आप निकालो पहले
कि आप कितना आंसर आता है, फिर चेक करना कि आपका सही है या गलत है। इस प्रश्न को आप चेक करना। यहाँ 85% नहीं है, ये सॉरी 8% है। कितना है? 8%। अब निकालो इसको कितना आंसर आता है। देखो पिछले साल अंकित की लंबाई 160 सेमी थी, एक वर्ष में उसकी लंबाई में 8% की वृद्धि हो गई। अब उसकी लंबाई कितनी है ये बताना है। द हाइट ऑफ अंकित वाज 160 सेंटीमीटर लास्ट ईयर, इन ए ईयर हिज हाइट इंक्रीज बाई 8%, व्हाट इज हाइट नाउ? यानी अब इसकी हाइट कितनी है, ये है। ये अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अपनी क्लास है। एमजेएफ एकेडमी आपके सर जफरवाटी की पहली ऐसी एकेडमी है जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लासों में बैच चल रहे हैं। तो यदि इंग्लिश का विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। देखो करना क्या है, अंकित की लंबाई 160 है, 160 अंकित की वर्तमान में, वृद्धि कितने की है? 8 की। मैं सबसे कह रहा हूँ वृद्धि हो 100 में आप उसको ऐड कर दो, 108 हो गई, बटे में कितना? 100। ठीक है, देखो ये बिंदु से बिंदु आपकी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। ठीक है, अब आप इसको गुणा कर दो इधर, या काट दो इसको 2 के पहाड़े से 5 बार और 2 के पहाड़े से कितनी बार? 8 बार। इसको गुणा करो इधर, 8 8 64 हो गया। ठीक है, और ये कट गया 8 बार और बट्टे में कितना? 5। लगाओ भाग दो कितना आता है इसमें? 5 एकम 5, 5 का 1 बार, यहाँ 3 36, 7 बार 14, तो 2 बार 0.8, 172.8 सेंटीमीटर। तो यानी अंकित की अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 172.8 सेंटीमीटर। 172.8 ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। ये लो, यानी एसएससी के क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इनको समझने की जरूरत है। बाकी क्वेश्चन आपके हार्ड नहीं है, यानी इन क्वेश्चनों को समझने की ही कमी है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कर रहा है कि एक्स और वाई की कुल बचत उनकी आय का 40% है। कितनी है? 40%। उनका औसत व्यय कितना है? 21,000 रुपये। तो एक्स और वाई का कुल वेतन, एक्स और वाई का कुल वेतन या कुल वेतन एक ही बात है, कितना है ये निकालना है। ये आपके पास ऑप्शन है 4। देखो करना क्या है, इसमें टर्निंग पॉइंट कौन सा है? इसमें ये टर्निंग पॉइंट है, प्रश्न का यही पॉइंट है। यानी हर एक प्रश्न के की पॉइंट होता है और उस की पॉइंट को हम पकड़ लेंगे तो अपना आंसर भी आ जाएगा। तो देखो करना क्या है, यानी करना क्या है कि एक्स और वाई दोनों की कुल आय 100 है। कितनी है? 100। अब ये कह रहा है कि बचत का 40% है, यानी ये बचत कितनी है आप इनके पास? 40% ये बचत है। तो इनमें खर्च कितना हो गया? 60% क्या कर दिया इन्होंने? खर्च कर दिया। ये तो बात है। अब देखो औसत खर्च कितना आपके पास? 21,000 रुपये, यानी औसत मतलब एक का खर्च है। कितने आदमी है? 2, एक्स और वाई। यदि एक आदमी 21,000 रुपये खर्च करेगा तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? 42,000। बस यही समझने वाली बात है। कितना खर्च करेंगे? 42,000। अब यहां खर्च कितना है? 60%, और ये कितना है? 42,000। तो ये 60% किसके बराबर हो गया आपको? 42% के बराबर होगा। किसका हो गया? करना क्या है, एक्स वाई का कुल वेतन, यानी कुल वेतन कितना है? 100। तो 100 ज्ञात करना है। तो देखो 61% बराबर कितना हो जाएगा आपका? यानी 42,000 और बटे में कितने? 60। 100% निकालना है तो यहाँ 100 से क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे। मूल वेतन 100 ही होता है, 100 से निकालना है। ठीक है, देखो इसको काटो, 60 के पहाड़े से कटेगा कितनी बार? ये 7 बार, 700 हो गया। तो गुणा कर दो इसको, ये आ गया आपके पास 70,000 रुपये। कितना है? 70,000। यानी एक्स और वाई का कुल वेतन कितना? 70,000। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आराम से देख सकते हो, कोई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन की आप ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सीरीज में लेने वाले हैं, यानी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम इस सीरीज में लेकर के आएंगे। यदि आपको अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका ले सकता है, कोई बात नहीं। और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गणित हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, अभ्यास मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रश्न नंबर 9 ये है। देखो करो इसको क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 9 में क्या बोल रहा है वो देखो। P का 30% बराबर Q का 25%, R तो R का 1/5, तो P क्यों R निकालना है। देखो करना है, सीधा सा प्रतिशत का क्वेश्चन है। P गुणा 30/100 बराबर है Q गुणा 0.25 है, तो पॉइंट का 100 आ जाएगा नीचे, है ना, बराबर। तो ये R का 1/5, ये लो आ गया। बस करना, काटो देखो इसको, ये बिंदु से बिंदु कट गई,
ये 25 के पढ़े से एक बार और ये 4 बार। अब इनका लस आ रहा है 20 पूरे का, तो लस से गुणा कर दो। इसको भी 20 से गुणा कर दिया, इसको भी 20 से गुणा कर दिया और इसको भी 20 से गुणा कर दिया, लस से गुणा कर दिया। देखो ये बिंदु से बिंदु कट गई तो ये आ गया 6p बराबर, ये कट गए इसे कितनी बार 5 बार, तो ये आ गया 5q बराबर, ये कट गए यहाँ से 4 बार, ये आ गया 4r। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये कैसे आया, एलसीएम के बताने जरूरत नहीं है, आपको पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं ना। तो आपको P अनुपात Q अनुपात R ये निकालना है। तो देखो P और Q, P का मान 5, ये 5 आ गया, Q का मान 6 तो ये 6 आ गया, या Q का मान 4 है तो ये 4 आ गया और R का मान 5 है तो ये 5 आ गया। पड़ोसी फॉर्मूले से इसको फिलअप कर दो, जहाँ खाली जगह भर दो। देखो 4 × 5 = 20, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और 6 को 5 से गुणा करेंगे 30। 2 की टेबल से कट रही है तो ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये कटेगी 10 बार, ये कटेगी 12 बार और ये कटेगी 15 बार, यानी 10 अनुपात 12 अनुपात 15, ये इसका अनुपात आ गया P Q और R। यानी P Q और R का अनुपात है आपके पास 10, 12 और 15, ऑप्शन नंबर सी। 10, 12 और 15, ऑप्शन नंबर सी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक कर बाद में भी इसको आप देख सकते हो आराम से, कोई बात नहीं। अब ये प्रतिशत के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रतिशत का क्वेश्चन है। करना क्या है कि इसमें लिखा हुआ है यदि चावल की कीमत में 10% की कमी हो जाए, क्या हो जाए 10% की कमी, तो 250 रुपये में 22 किलो चावल अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किलो क्या है ये बताना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चावल की मूल कीमत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूल कीमत पूछ रहा है। तो बताओ क्या आएगी यहाँ से। देखो कमी हो रही है, वर्दी हो 100 में जोड़ो तो कमी हो तो 100 में घटाएंगे, भाई जोड़ेंगे उसमें घटाएंगे। तो देखो 10% कमी हो गई तो 10 की कमी हो गई तो कितने बच गए 90 बच गए। कितने बच गए 90, ठीक है। 250 रुपये में 22 किलो चावल अधिक प्राप्त करता है, तो गुणा 250 रुपये में 22 किलो चावल अधिक प्राप्त करता है। ये लो सोल्व करो इसको। बिंदु से बिंदु अपनी कट गई, 2 के पहाड़े से ये 11 बार और 2 के पहाड़े से ये 125 बार, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 125/99। इसमें डिवाइड करो तो ये 99 1 हो गया और 99 ये तो बच गया 2 बार, ये बच गया 6 बार, तो 1.26 ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका करेक्ट आंसर है। आज की स्लाइड में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन की मैंने बात करी और 10 के 10 क्वेश्चन सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन है। यानी ये जो क्लास है ये आपकी सिलेक्शन वाली क्लास है। ये क्लास कौन सी है? सिलेक्शन वाली। कौन सी क्लास है? सिलेक्शन वाली क्लास है। यदि आप SSGD, रेलवे, NTPC या फिर आप CGL, CHSL, CPO किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये अपनी एग्जाम बेस्ड क्लास है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास में हम पूरे एग्जाम के क्वेश्चन ही सोल्व करवाएंगे और टॉपिक वाइज चल के आएंगे। धीरे धीरे इस क्लास को हम बढ़ाएंगे। आज हमने 10 क्वेश्चनों की बात करी, धीरे धीरे स्लाइड में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे। फालतू बातें हम क्लास में करेंगे भी नहीं, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन से संबंधित बातें ही करेंगे, क्योंकि इस क्लास को देखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी का जो समय है वो एक सेकंड उसका इम्पोर्टेंट है, तो उसका समय हम खराब नहीं करेंगे। तो आपने क्लास को लास्ट तक देखा, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को बताइए। हम ऐसी ही क्लास आपके लिए लगातार और मेहनत करके लाने वाले हैं। धन्यवाद।